दुनियादारी में, काम धंधों में इतना मस्त हो गया कि उसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड याद ही नहीं रहता। हम कभी ये नहीं कहते कि दुनियावी काम धंधा नहीं करना है। इस धरती पे जन्म लिया है तो कर्म जोगी बनना लाजमी है, और कर्म अच्छे करने हैं, बुरा नहीं करना। अच्छे कर्म कैसे संभव है? आप समाज में रहते मेहनत करो, खेती बाड़ी है, नौकरी पेशा है, दुकानदार हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, कोई भी काम आप करते रहिए, लेकिन काम करते हुए मेहनत, लगन, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, दशानुवादिक किर्त करके कमाओ। कभी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ना कमाओ। कभी नहीं रोका जाता कि आप कर्म ना करो, कर्म करो, पर बुरे कर्म ना करो। कर्म करना तो इंसान के लिए अति जरूरी है। जो कर्म नहीं करते उनका मन बिगड़ैल हो जाता है। बैठे बैठे योजनाएं बनाते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और आखिर वो पाप की तरफ बढ़ जाते हैं। बुरे काम करने में, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उनके दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ऐसे नहीं तो रातों रात ऐसे अपने अमीर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो कर्म बुरे ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। इंसान कर्म करता रहे और ज्ञान जोगी भी बना रहे। आपको ज्ञान हो, आप जौन सा कर्म करने जा रहे हैं वो कहीं गलत नहीं, क्योंकि जो गुरु पीर फकीर सच्चे का बन जाता है, हम 100% गारंटी देते हैं, उसे कर्म करते समय ये मालूम हो जाता है कि ये कर्म बुरा है और ये कर्म अच्छा है। हो ही नहीं सकता एक सत्संगी को ये पता ना चले कौन सा कर्म बुरा है और कौन सा अच्छा है। लगातार सुमरण करने से अच्छे कर्मों में चलने की मदद मिलती है, और सुमरण न करने से मन बहक जाता है। पता होते हुए भी इंसान बुरा कर्म कर बैठता है, कई बार अनजाने में होता है, तो उसे मालिक पल में मुआफ कर देते हैं और बदले में खुशियों से माला माल कर देते हैं। कर्म बुरा ना करो, सोच के बुरा ना करो, हमेशा मालिक से अच्छे कर्म के लिए दुआ करो और सुमरन करो, तो यकीनन आप अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ेंगे। सुमरन करते हुए मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता इस संसार में उसे खुशियां मिले? ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो अपने लिए दुख चाहता हो, गम चाहता हो, बीमारियां चाहता हो। ठीक है, कोई अपने जीवन से ऊब जाए, दिमाग पे बोझ पड़ जाए तो बात अलग है, ऐसा सोचने लग जाए। अदरवाइज नॉर्मल माइंड जिनका है वो कभी ये नहीं सोचते कि जीते जी उनको गम, दुख, दर्द, परेशानी, बीमारियां आए। वो तंदुरुस्ती चाहते हैं, परिवार की तंदुरुस्ती चाहते हैं, और तंदुरुस्ती भी एक नियामत है मालिक की, और उस नियामत को बनाए रखने के लिए मालिक का नाम जपने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मेहनत कीजिए, कड़ा परिश्रम कीजिए, शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन आत्मा तंदुरुस्त होगी तभी शरीर की तंदुरुस्ती का फायदा उठाया जा सकता है। तो काम धंधे के साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहें। सुमरन अति जरूरी है, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। जब तक इंसान सुमरन नहीं करता, मालिक की खुशियां हासिल नहीं कर पाता। तो इसलिए भाई, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरन जरूर किया करो। सुमरन खुशियों का घर है। सुमरन करने से
गम चिंता परेशानी मिट जाती है। इसलिए सुमरन से अपनी आत्मा को जोड़ो और यहां तक संभव हो जो भी कोई बुराई की दलदल में फंस जाते हैं उनको सुमरन से जोड़ो। एक इंसान को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ देते हैं तो जिस तरह मां से बिछड़े बच्चे को उससे मिला दो, उससे हजारों गुना बढ़ के आपको मालिक खुशियां बख्श देंगे। सदगुरु मौला अल्लाह राम से जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो उसके राह पे चला करते हैं, उनके इरादे बुलंद होते हैं, उनके दिलो दिमाग में सदगुरु मौला समाये होते हैं। मालिक की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। चलते हैं मालिक के प्यारे, चलते हैं जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफस शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सदगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं। और जो चलते हैं वो खुद तो क्या, उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से, मन से, धन से, जो सेवा करते हैं वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से, उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं भक्ति से, गिर जाते हैं मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है। वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है आप कब क्या, कहां क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं? रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले हैं, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है।
लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमति चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमति चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे, हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो उस किसी सज्जन ने आके पूछा, पिताजी ये मैं घर बना रहा हूं वैसी लाइन से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं। अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा, नहीं मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं। सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब, जो गुरुमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किससे लड़ना क्या, आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा। रूहानी सेंट अपनी निगाहों से जीवों को वो अलौकिक नजारा दिखा देते हैं। जैसे घड़ा अगर सीधा पड़ा है, बरसात हो रही है, चाहे वो अमृत चाहे आम पानी, लेकिन अगर घड़ा सीधा है तो उसमें बरसात जरूर आती है। थोड़ा आड़ा तिरछा है, कुछ ना कुछ बरसात आती है। पर अगर वो घड़ा बिल्कुल उल्टा है तो एक बूंद उसमें पानी या अमृत नहीं आता। इसलिए अपने दिलो दिमाग को नैरो माइंडेड ना रखिए, खुले दिमाग से आप सुनोगे तो आपको वो शक्ति जो वास्तव में आपके अंदर है, विल पावर, आत्मविश्वास, उसे बुलंद करने के लिए तरीका मिल जाएगा। आप जीवन में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, टोटली टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन का तरीका है। ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, और ना ही अलग से कोई वेशभूषा पहनने की जरूरत है। आप अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए, और वहीं रहते हुए मेथड ऑफ मेडिटेशन, मालिक का नाम जपो। ज्यों ज्यों आप नाम जपते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से सक्सेस ग्राफ आपका बहुत बढ़ जाएगा। इस युग में जो लोग गम, चिंता, टेंशनों से आजाद हैं, टेंशन फ्री हैं, उस जैसा सुखी कोई दुनिया में दूसरा नहीं होता। ये टेंशन वो चिता है जो जीते जी जलाती रहती है। एक
वो चिता होती है, वो आग होती है जो मरने के बाद जलाती है, और ये टेंशन जीते जी जलाती है। तो टेंशन फ्री होना आत्मिक शांति की तरफ एक कदम है। आज दुनिया में लोग आत्मिक शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं। तो शास्त्रनाम जी, शाह मस्ताना जी, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, एक मेथड दिया, एक तरीका बताया कैसे आप बिना किसी पैसे के, बिना धर्म जात छोड़े टोटली टेंशन फ्री हो सकते हैं। कैसे परमानेंटली हैप्पीनेस, खुशियां आपके पास रहें। ये एक मेथड है, मेथड ऑफ मेडिटेशन। पर उसका जाप करना जरूरी है। आपके सामने घी, जो भी पावरफुल चीजें हैं टेबल पे रखी हूं, आप सिर्फ हाथ जोड़ते रहो तो क्या वो पावर आपके शरीर को मिलेगी? तब तक वो पावर आपको नसीब नहीं होती। उसी तरह मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र, कलमा, नाम, शब्द है। जब तक आप खाते नहीं, अभ्यास नहीं करते, जीभा से, ख्यालों से, आदमी, आम आदमी अपने दिमाग का 10 से 20% मुश्किल से इस्तेमाल करता है। जब आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, आपके आत्मबल का स्तर बढ़ जाता है। तो यही आपका दिमाग जो 10-15% या 20% आप काम में लेते हैं, 1.5 गुना या डबल आप इस्तेमाल में लेना शुरू कर देते हैं। उससे आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या हल होती चली जाती है। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, दुनियावी पढ़ाई कम कर पाए, लेकिन जितनी कर पाए नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। विज्ञान में रुचि थी, और विज्ञान में रुचि होने की वजह से हम पढ़ा करते। मनोविज्ञान ये कहती है कि आपको कोई समस्या हो और उसका हल आपको ना मिले, और आप वो समस्या किसी से शेयर ना कर पाए, तो वो प्रॉब्लम, वो समस्या बार बार माइंड में रिपीट होती है, जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। दूसरे शब्दों में, आत्मिक अशांति, बेचैनी, टेंशन आपके ऊपर हावी हो जाती है। उस टेंशन को आप झेलते हैं,
लेकिन कई बार दिमाग जवाब दे जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। इस टेंशन को दूर मेथड ऑफ मेडिटेशन कर देता है। जैसे ही आप गुरुमंत्र का जाप करते हैं तो आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, और जिस समस्या का हल आपको पहले नहीं मिल रहा था, वो दिमागी सोच बढ़ने की वजह से आपको आपके अंदर से वो हल मिल जाता है, जिससे आप टोटली टेंशन फ्री हो जाते हैं। और आपके अंदर बहुत पावर छुपी हुई है, सभी के अंदर। जैसे स्पीड है, गति है, हवा की बहुत है, प्रकाश की बहुत है, और मन की इससे भी ज्यादा है। पर इन सब से ज्यादा गति आत्मा की है। अगर आप गुरुमंत्र का जाप करें, शरीर में बैठे आप ब्रह्मांड में जा सकते हैं, लाइक ए रॉकेट। और यही नहीं, लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, लाखों नक्षत्र ग्रह आपको रास्ते में मिलेंगे। जरा सोचिए कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे आप जब आप खुद बिना किसी एरोप्लेन के, बिना रॉकेट के, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र के बीच में से जा रहे होंगे। ये तो एक शुरुआत है। ज्यों ज्यों आप और ऊपर उठेंगे, जबरदस्त संगीत, मीठी मीठी धुनें, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सुनाई देगा। कोई बजाने वाला साज मीठी तान छेड़ दे, आंखें बंद करो, कोई गाने वाला मीठा गाए, आंखें बंद करो, तो जैसे उसकी सुर का उतार चढ़ाव होता है, उसी के अनुसार लगता है कि हम भी ऊपर नीचे उड़ते जा रहे हैं। पर यहां बहुत ही सुरीला कोई हो, बहुत ही हटके साज बजाए, तो ये संभव है। पर वहां इससे करोड़ों गुना मीठा साज बन सकते हैं। तो अब आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, क्या नसीब होगा? इसलिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी कुछ हासिल होगा। अगर आप परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, साईं मस्ताना जी महाराज तो आप खाली हाथ रह जाते हैं। हमें यह संदेश दिया, जरूरी है आप मेहनत करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, सचखंड निज धाम, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जहां पर रह रहे आपकी झोली में
यहाँ तो आप मेहमान हैं, कई कहते हैं जी हम कुछ समय बहुत के लिए मेहनत यहाँ करते पे आए हैं, हैं और एक दिन बड़ी मेहनत जैसे वो करते हैं, समय पर पूर्ण मेहनत का होगा पूरा फल आपको नहीं ये मिलता। संसार छोड़ के जाना होगा। सोने को हाथ लगाएं राख बन जाता है, क्या तो करें? सच्चा गुरु संत पीर फकीर कर्म, जीवों को उपदेश कर्मों देने का आता है, दायरा बड़ा जबरदस्त है। दीन दुखियों की मदद करना आप सिखाता है, मेहनत तो करते हैं, तन मन धन से, लेकिन जो संचित कर्म अपना धर्मों में फर्ज लिखे पूरा करो, बाल बच्चों का पालन पोषण वो करो, आपकी परिवार का पालन पोषण मेहनत करो, को जला के पर राख साथ कर साथ देते हैं, वो आपको भोगने जरूरतमंदों की पड़ते हैं, मदद इसलिए बढ़ आप करके करो। सक्सेस नहीं होते, अरे सफल नहीं जरूरतमंदों होते। की मदद करने से फिर कहते हैं जी आपके उन बच्चों का नहीं पाप कर्मों बल्कि को, आने वाली कर्म चक्र को पीढ़ियों का हटाएं भला होता कैसे? रहेगा। एक शाहूकार थे, बड़े दो ही तरीके अमीर थे, बड़े एक तो पैसा था राम उनके के नाम पास। का जाप करो, और दूसरा बहुत ही तन पैसा मन जोड़ने धन वाले से सज्जन परमार्थ पर हित के लिए समय लगाओ, पैसा लगाओ, तन लगाओ, तो यकीन मानो ये दोनों कर्म साथ साथ करने से आपके संचित कर्म कटेंगे और राख भी आपके लिए सोना बन जाएगी। और कोई जादू मंत्र नहीं है, वो सब बकवास है भाई। अगर वाकई आप मालिक की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर की मैल साफ करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ो। दिखावों में कुछ नहीं पड़ा, वो तो पाखंड है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। दिखावे ना करो, दिखावे में मन आपको रगड़ देगा। भक्ति करने लग गए, 10 लोग करें ओ भगत जी, और भगत जी है नहीं भगत जी, लेकिन धरती से 2 फुट ऊपर चलने लगे, कहता मैं ही भगत हूं, बाकी तो सब पीछे छूट गए। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। यानी औरों को तो छोड़ो, जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनमें भी अहंकार आ सकता है, क्योंकि जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहते। कोयलों में आग जलती है, लकड़ी जलती है, उनके कोयले बनते हैं, थोड़ी मोटी राख डालने से वो बुझती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर आग उसके छुपी रहती है। उसी तरह सेवा करने से, राम नाम जपने से थोड़ा थोड़ा आपकी ये काम वासना क्रोध